बिहार में अब अफसरशाही खत्म होगी। क्या अब बड़े आईएएस आईपीएस भी बच नहीं पाएंगे? क्या बिहार का सबसे बड़ा टेंडर नेटवर्क बेनकाब होने वाला है? बिहार की सत्ता, बिहार का सिस्टम और बिहार की ब्यूरोक्रेसी, सबके बीच इस वक्त एक ही नाम जबरदस्त चर्चा में है, वह है रिशु श्री। और अब इस केस में हुआ है बड़ा धमाका। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। कल तक जिस बिहार में यह कहा जाता था कि यहाँ सिर्फ अफसरशाही चलती है, नेता भी दबी जुबान में स्वीकारते थे कि ब्यूरोक्रेट्स के आगे किसी की नहीं चलती, आज उसी बिहार में अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश सम्राट सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी चोट की है। जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार ने एक साथ 2 सीनियर आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और इस पूरे भूचाल के केंद्र में एक नाम है रिशु श्री। जी हाँ, वही ठेकेदार जो कथित टेंडर माफिया रिशु श्री, जिसकी गिरफ्तारी के बाद बिहार के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। दोनों पर कार्रवाई हुई है। मामला जुड़ा हुआ है कथित टेंडर हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग और अफसर ठेकेदार नेटवर्क से। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ शुरुआत है या बिहार के सिस्टम में अभी बहुत बड़े खुलासे बाकी हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक रिशु श्री सिर्फ एक ठेकेदार नहीं था। आरोप है कि सरकारी टेंडरों का खेल, मनचाही कंपनियों को फायदा, बढ़े हुए बिल, कमीशन का पैसा और उस पैसे को वैध लेन देन की शक्ल देने का पूरा तंत्र काम कर रहा था। ईडी और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की जांच में कई दावे सामने आए हैं। कथित तौर पर विदेश यात्राएं, निवेश, संपत्ति, डिजिटल रिकॉर्ड, ये सारे चीज मिले हैं। अब एजेंसियां उस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यहीं से शुरू होता है। सालों तक बिहार में एक बात कही जाती रही कि सरकार से ज्यादा अफसरों की चलती है। नेता बदलते रहे, मंत्री बदलते रहे, लेकिन क्या सिस्टम के कुछ चेहरे हमेशा ताकतवर बने रहे? यही सवाल आज फिर उठ रहा है। बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2014 बैच की आईएएस अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा और 2017 बैच के आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन दोनों अधिकारियों पर रिशु श्री मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर हेराफेरी मामले में गंभीर लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप हैं। मामला सिर्फ टेंडर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह खेल करोड़ों अरबों के काले धन को सफेद करने का भी है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसयूवी और प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी की जांच में जो खुलासे हुए हैं वह होश उड़ाने वाला है। कैसे होता था खेल? रिशु श्री पहले अधिकारियों से मिली भगत कर अपनी मनचाही कंपनियों को सरकारी टेंडर दिलवाता था। उसके बाद वह खुद की कंपनियों को सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में शामिल कर लेता था। फिर बढ़े हुए फर्जी बिल जारी किए जाते थे ताकि रिश्वत और कमीशन की मोटी रकम को वैध व्यापारिक लेन देन के रूप में दिखाकर रफा दफा किया जा सके। जांच में यह भी सामने आया है कि रिशु श्री सिर्फ टेंडर मैनेज नहीं करता था, बल्कि वह भ्रष्ट अधिकारियों के लिए मनी मैनेजर का काम करता था। अफसरों की काली कमाई को देश विदेश के रियल एस्टेट में निवेश करना, उनकी विदेश यात्राओं का खर्च उठाना, बेनामी संपत्तियों का प्रबंधन करना, यह सब रिशु श्री के नेटवर्क का हिस्सा था। लेकिन कहानी सिर्फ इन 2 आईएएस अधिकारियों पर खत्म नहीं होती। इस महाघोटाले के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने इस मामले में सीधे सरकार के एक अन्य मार्ग मतलब मुख्यमंत्री आवास पर निशाना साधा है और इसे दीमक की संज्ञा दी है। रिशु श्री सिर्फ टेंडर माफिया नहीं, बल्कि पोस्टिंग माफिया भी बन चुका था।
जो मोटी रकम के बदले आईएएस अधिकारियों की मनचाही जगह पोस्टिंग भी करवाता था। भवन निर्माण, जल संसाधन और शहरी विकास मंत्रालय जैसे मलाईदार विभागों में यह खेल सालों से चल रहा था। विपक्ष ने सवाल उठाया कि आनंद किशोर, जो 2015 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर जमे हैं, आनंद सागर, धर्मेंद्र कुमार और संतोष मल जैसे अधिकारियों का नाम भी चर्चा में है। मांग की जा रही है कि जो भी अधिकारी 3 साल से अधिक समय से एक ही पद पर टिके हैं, उनके कार्यकाल में हुए सभी टेंडरों की निष्पक्ष जांच हो। इस पूरे मामले ने एक और दिलचस्प मोड़ ले लिया है। विपक्ष का कहना है कि उन्हें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भरोसा है कि वो भ्रष्टाचार के इस दिमक को खत्म करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या कार्रवाई सिर्फ इन 2 छोटी मछलियों पर होकर रुक जाएगी या फिर सचिवालय और सत्ता के गलियारों में तैर रही वो बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएंगी, जिनके दम पर ऋषुश्री सालों से बिहार को खोखला करता रहा था। क्या बिहार में सचमुच अफसरशाही और भ्रष्टाचार का अंत होगा? क्या संजीव हंस के बाद अब दर्जनों और भ्रष्ट आईएएस अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे होंगे? जांच एजेंसियां गहराई से जुटी है और आने वाले दिन बिहार की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के लिए बेहद भारी होने वाले हैं। क्या बिहार से अफसरशाही की पकड़ कमजोर होगी? क्या बड़े अधिकारी और प्रभावशाली चेहरे जांच के दायरे में आएंगे? क्या नेताओं की भूमिका की भी जांच होगी या फिर मामला राजनीतिक बयानबाजी और चुनिंदा कार्रवाई तक सीमित रह जाएगा? इन सवालों के जवाब अब बिहार की जनता चाहती है। आपकी क्या राय है? क्या बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सचमुच बड़ा अभियान शुरू हो चुका है या अभी बहुत कुछ बाकी है? कमेंट करके जरूर बताइए। मित्रों, अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।